Welcome to another episode of Pakistan on a Plate. My name is Nilofer Afridi Qazi. We're in the coastal belt of Balochistan, driving from the city of Gwadar towards district Las Bela. The line of where one area begins and the other ends, culturally and culinarily, is blurred over here. The Makran belt is influenced from Kech, now Turbat, to Panjgur, Gwadar and Las Bela. Where Omara Beach town ends and Hangol Park starts is technically the boundary between Gwadar and Las Bela. So much to see. I'm going to focus on the Makran belt's spiritual uniqueness in this episode. This entire area once upon a time was dominated by the Zikri community, followers of Imam Mahdi. Zikris are pure Baloch, simple mountaineers, shepherds, nomads, fishermen who were not interested in prioritizing specific spiritual rituals of belief. Homegrown Baloch sect, whose inspiration and most holiest site is in Kech, Turbat, Kohe Murad. अस्सलामुअलैकुम सैयद ईसा नूरी जी हमारे से बात करने के लिए. How many Zikris are there आपके समझ में पाकिस्तान में? देखिए ना, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है तकरीबन 10 लाख के करीब है. अच्छा, और दुनिया में? अब दुनिया में मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता. आपका कोई ग्लोबल काउंसिल? नहीं, ऐसा कोई काउंसिल नहीं है. ये एक बदकिस्मती है हमारे लोगों की. ज़िक्री कम्युनिटी और ज़िक्री कौम और उसके बारे में जो तारीख है वो है क्या? एक बात की मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि ज़िक्री कोई कौम नहीं है. अच्छा. ज़िक्री एक जो है कम्युनिटी है विदिन बलोच कौम. बलोच कौम का एक हिस्सा है. अच्छा. और एक जो है मजहबी एक मकतब फ़िक्र है. अच्छा. अब जैसे हमारे पख्तून हैं तो आपको तो माशाल्लाह पख्तून हैं, तो उनमें शिया भी हैं, उनमें सुन्नी भी हैं, और बहुत सारे इलाक़ों में दूसरे जो है मकातब फ़िक्र से भी उनका ताल्लुक़ होता है दूसरे, लेकिन वो हैं पख्तून. उसी तरह ज़िक्री जो है बलोच. हमारा जो इमाम थे हमारे से हज़रत सैयद मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने फरमाया था कि उनसे किसी ने पूछा कि आपका मज़हब क्या है. यानी उन पूछने वाले का मकसद था कि आप आइमा अरबा में से कौन से है. जैसे इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम हम्बल हैं, तो इनमें से आप किसके जो है पैरोकार हैं. तो उन्होंने फरमाया कि मादर हेच मज़हब मुक़य्यद निस्ती मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए सुन्नत रसूलुल्लाह. हम किसी ख़ास जो है इमाम के पैरोकार नहीं है. हमारा मज़हब कुरान है और अल्लाह के रसूल का जो है रसूल की सुन्नत है. तो आप 4 स्कूल्स ऑफ थॉट सुन्नी के बाहर हैं? जी हाँ, लेकिन अक्सर जो हमारे जो फ़िक़ही मसाइल में अरसल हम जो है सुन्नी इमाम अबू हनीफ़ा से जो है हमारे लोग जो है वो जो सब कॉन्टिनेंट, हाँ, तो उन्हीं से इत्तिफ़ाक़ करते हैं. ओके. लेकिन चूँकि उनका जो मरकज़ी जो है वो बलूचिस्तान में है, केच में है, तो इस वजह से अक्सर ये समझा जाता है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान तक या सिर्फ जो है मकरान तक महदूद है. तो अब रही आप ये कि ये कब और कैसे शुरू हुए. तो ये हिंदुस्तान में 10वीं सदी हिजरी में एक तहरीक शुरू हुई थी, महदविया तहरीक. हज़रत सैयद मोहम्मद महदी जूनपुरी की सरबराही में. ये उसी तहरीक का एक जो है तहरीक की एक शाख है. तो जब ये फिर बलूचिस्तान में आया, तो अब चूँकि वहाँ नज़रियाती तौर पर ये लोग जो है वो ज़िक्रिया महदवी हों या ज़िक्र इलाही को बहुत अहमियत देते थे. और उसको जो है उनका ये था कि इस्लाम जो है या मज़हब जो है उसका दार मदार ही ज़िक्र इलाही के ऊपर. तो इस वजह से इनको जो है वो ज़िक्री नाम पड़ गया. तो शुरू में तो इस तरह, तो बाद में जो है अब तो एक शनाख्त उनकी बन गई है जो है ज़िक्री. जब हो गए उनके इबादत खानों को, मस्जिदों को भी ज़िक्र खाना ही कहते हैं. और आपके जो
जिक्र खाने हैं, ख़वातीन जा सकते हैं? ख़वातीन के लिए हमारे पास अलग ज़िक्र खाने हैं। ख़वातीन के ज़िक्र खानों में ख़वातीन ही इमामत करते हैं। जिक्र के अलावा जो हम भी करते हैं, सूफी हाँ, ऑर्डर्स हैं, वो बहुत अहमियत डालते हैं जिक्र करने के लिए। सो आप में आपकी जिक्र और जो दूसरे मुसलमान हैं उनकी जिक्र में कोई फ़र्क है? जिक्र के देखिए ना, जिक्र जो बुनियादी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है एक कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। तो यानी जब तुम्हें सलात के लिए जो है बुलाया जाता है, खुसूसन जो है जुमे के दिन, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जो है उन्हें कि सलात और ज़िक्र ये दोनों जो है दो डिफरेंट चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है। याद एंड रिमेम्बरेंस। जी हाँ, बिल्कुल। सो मैंने सुना है कि तुर्बत में आपका एक बड़ा फेस्टिवल या ज़ियारत हाँ, है। ये जो है वो ये है कि ज़िक्रियों का अक़ीदा है कि महदी अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। और तारीख़ में इसका तज़किरा है कि यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो ज़िक्री अक़ीदा ये है कि इंसान जो कुछ करता है, जो इबादत करता है, जो नेकियां करता है, या जो कुछ करता है, वो जन्नत या दोज़ख से बचने या जन्नत में जाने के लिए नहीं है। वी होप बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के दीदार के लिए होना चाहिए। अपने लिए नहीं, मगर अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। नहीं किसी लालच या किसी खौफ से नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करना है। तो तारीख़ में ये बखैर किताबों में ये चीज़ लिखा है कि मदीना से जो आए थे तो वो एक मैदानी इलाका है और उसके बीच में एक टीला है। अच्छा। तो वहाँ वो उस वक्त आए थे, तो उनके साथ तकरीबन 1300 के करीब फैमिली थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ पर जब आए थे तो वो सारे खैमज़न थे वहाँ थे। तो एक दिन महदी अलैहिस्सलाम जो है उस टीले के ऊपर चढ़े और उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि इलाही ये लोग सारे मेरे साथ हैं, ये किसी दुनियावी लालच या दुनियावी जो है तमा के लिए मेरे साथ नहीं है। मुझे इनको इस दुनिया में इनको जो है मुझसे कुछ नहीं मिलना है। ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ इसलिए है कि मैं इनकी रहनुमाई करूँ तुम्हारे दीदार के हुसूल के लिए, तुम तक पहुँचने के लिए। तो ऐ रब्बुल आलमीन आप इनकी मुराद पूरी कर दे। इल्हाम हुआ उनको कि तुम्हारी दुआ जो है हमने कबूल की है और इन लोगों को आप बशारत दें कि मैं अपना दीदार करा दूँगा इनको। तो इसी वजह से उस मकाम को भी कहते हैं कोह मुराद की है। वहाँ उनकी वो मुराद पूरी हो गई। उस मकाम को भी कहते हैं जो है कोह मुराद। तो अब उसी जो है उसमें तो वहाँ लोग जाके जो है उसकी ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं कि यहाँ हमारे जो है इमाम थे, उनकी एक जो है सबसे बड़ी जो वक्त होता है इस साल में, या ये स्पेशली तो 27 रमज़ान शरीफ को होता है। ओके। लेकिन फिर दूसरी रातों में भी होता है, जैसे शब बारात में भी वहाँ इज्तिमा होता है, शब मेराज में भी वहाँ पर इज्तिमा होता है, और नौम ज़ुल्हिज्जा में भी वहाँ पर जो है इज्तिमात होते हैं। और तुर्बत के अलावा और कोई हैं जगह ज़िक्री के जो होली साइट्स हैं? हैं। किधर? वो जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बुज़ुर्गों की इबादत गाहें हैं। एक मैं बताऊँ कि ज़िक्री जो है मज़ारात पर नहीं जाते। ओके ओके ओके। अभी गो कि यहाँ सिंध में यहाँ जो लोग आबाद हैं वो जो है ज़रा मज़ारात की तरफ जो है मुतवज्जह हो गए हैं। हाँ। लेकिन हमारे बलूचिस्तान में कहीं भी आपको कोई ऐसी कब्र नज़र नहीं आएगी जो आप ये कहेंगे कि ये किसी ज़िक्री बुज़ुर्ग का है और यहाँ लोगों को जो है, हालांकि बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी वहाँ पर मदफून हैं। ओके। मैं पूछना चाह रही थी कि खाने के तहत कोई रिचुअल्स हैं? जी नहीं, इसमें कोई वही है जो आम बलोचों में है। ओके। वही है जो आम बलोचों में। ज़िक्री कम्युनिटी का जो कोई हेड है? सुप्रीम काउंसिल ऑफ मुस्लिम ज़िक्री कम्युनिटी के नाम से जो है एक इदारा है, वही जो है उसको कर लेता है। और उनको इलेक्ट किया जाता है या हाँ, उसमें जो है मुख्तलिफ जो मजहबी रहनुमाओं के जो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं वो आपस में बैठ के जो है उनको जो है वो कर लेते हैं। और कोई किताबें हैं ज़िक्रियों? किताबें तो मेरी अपनी किताबें हैं। ओके। अंग्रेज़ी में है? नहीं, उर्दू में है। अच्छा। मेरी अपनी किताबें हैं। एक किताब जो है ज़िक्री तहरीक मुख्तसर तारीख़ व तारुफ़, दूसरी किताब है एक दर जवाब या गज़ल, एक और छोटी सी किताब है ज़िक्री तहरीक तारीख़ की रोशनी में।
जिन जिन इलाकों में कभी जो ज़िक्रियों की हुक्मरानी रही, पूरे मकरान में तो तकरीबन 150 साल तक जो है। कौन थे वो? ये सबसे पहले तो बुलेदी फैमिली के लोग थे और बहुत बड़ी जंगें उन्होंने ज़िक्रियों की तरफ से जो है। और जंगें किसके खिलाफ? मुख्तलिफ, हमारे जो खान नसीर खान नूरी थे उनके साथ भी जंगें हुई हैं। अच्छा। उससे पहले खान अब्दुल्ला जो अच्छा। कहार के नाम से मशहूर था, उसके साथ जो है भी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये जब खान ऑफ कलात उनने मकरान को अटैक किया, फतह किया, उस वक्त कौन वहाँ सरदार थे? पहले जो है बुलेदी हुक्मरानों की हुक्मरानी थी, फिर जो है आखिरी ज़माने में गिचकियों ने, मलिक दीनार गिचकी के जो है की सरबराही में जो है वो केच पर उनको शिकस्त दे के बरसर इक़्तिदार रहे और तकरीबन 25-30 साल तक उनका इक़्तिदार रहा। उसके बाद फिर जो है खान ने आकर जो है कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। और उस दौरान उनने कोशिश की कि ज़िक्रियों को वो मिटा दें? कोशिश किया कि उन्होंने जो है अपने तई पूरा मिटा दिए उनको। अच्छा। हत्ता कि उनका जो एक सेंट्रल उस ज़माने में जो लाइब्रेरी होती थी वहाँ पर केच में, तो उसको उसने जला डाला। अच्छा। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो ज़िक्रियत जो है बिल्कुल पहाड़ों, जितने भी ज़िक्री बाकी रहे थे वो पहाड़ों और जंगलों में जो है जाकर उन्होंने पनाह ली। तो फिर अगले 100 साल तक जो है वो तो बिल्कुल ज़ाहिर ही नहीं हो सके। तो ये एक वजह है कि ज़िक्रियत के मुतल्लिक़ मुकम्मल जो है मालूमात हासिल करने में काफ़ी जो है दुश्वारी मुश्किल है। एक तो मैंने वही कहा कि वो तालीम से बहुत दूर रहे, बहुत अभी जाके जो है लड़के हमारे नौजवान वो पढ़ रहे हैं, वरना सारे मुझ जैसे अनपढ़ होते थे। 1947 के बाद कोई ज़िक्रियों को तंग तो नहीं कोई करता? काफ़ी तंग किए हैं, अभी हाल ही में किए थे। जदीद दौर में 19वीं सदी में उस ज़माने में खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी, तो उस ज़माने में हमारे लोग जो है वहाँ से सारे हमारे जितने मजहबी रहनुमा थे वो वहाँ से जो है हिजरत करके ये आए थे हमारे ओरमाड़ा में। ओरमाड़ा उस ज़माने में लसबेला स्टेट में था। इसी तरह उसी दौरान उससे कुछ अर्सा पहले आपके जो है ईरानी बलूचिस्तान में वो कसरगंद का जो इलाका है वहाँ एक मौलवी अब्दुल्ला थे, उसकी सरबराही में हमारे जो है लोगों के ऊपर वहाँ पर ईरानी बलूचिस्तान में जो हमारे लोग होते थे और उनका एक उसी तरह भी एक मजहबी जो है रहनुमाओं का ख़ानदान अब आके केच में जो है आबाद हुआ है। 1957 में पस्सिनी में कुछ लोगों ने इस तरह शरारत की तो वहाँ पर जो है 2 बंदों को शहीद किया और ये किया। फिर उसके बाद जो है 73 के बाद फिर एक जो है सिलसिला शुरू कर लिया उन्होंने, और ये सिलसिला कहीं जाके फिर आपके 97 में ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ जी आपकी। As we travel on the beautiful Makran coastal highway, the narrow winding gorges of the mountains, they come closer to you. The shapes and sizes reminding us of the diversity of Balochistan in all its natural wonders. Moved from the date belts into the coconut belt area. A nice way to think about it. Do you know how to distinguish between a coconut tree and a date tree? I didn't. A date tree has a thick, thorny trunk, while the coconut tree is thin, smooth, and long. As we enter Pasni, a sleepy town like so many across Pakistan, it is flooded with the recent unusual rainfall. The Dambura Chowk,
the city of artists and musicians, evidently, with a celebration of local musical instruments as the centerpiece in town, Pasni is well known for producing local salt. Not sea salt, but well water salt. Unusual, isn't it? हम पसनी में हैं और मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ नमक किस तरह बनता है। ये ज़मीन में एक साथ रेवल करता है। ठीक है। रेवल में उसको बांध बनता है। ठीक है। तो का वो गिल में देता है, उर्दू में को पता नहीं क्या बोलता है। ठीक है। उससे बनाता है, उसका महीने 2 महीने लगता है, उसका बनाता है। अच्छा। हाँ। फिर पानी डालता है। और कितनी देर रखते हैं? 1 महीने के पुल बनता है। 1 महीना लगता है? 1 महीने। और मैंने सुना है कि नमक 3 किस्म के नमक है। इधर एक ही किस्म है, वो मशीन बनता है, वो किस्म बनता है। और फिर आप किसको बेचते हैं? ये पहले इधर वो मछली वाला अभी तक वो बंद है, वो मछली पहला नेबे करता है ना। हाँ। वो बंद है अभी। वो ये तुरबत में जाता है, ग्वादर में जाता है, इधर बर्फखाने में जाता है। अच्छा। और टाइम पास कर। अभी पुराना में बहुत था, अभी कारखाना 5-6 है। अच्छा। वो बंद है, पूरा नहीं होता है। अच्छा। सस्ता है ना। नहीं ये एक टीन में वो रोगन का नहीं है, वो टीन में 20 किलो 18 किलो आता है। उसका कीमत कितना है? 25 रुपया। अच्छा। आप हमें दिखा सकते हैं? हम खरीदेंगे आपसे। अभी नहीं, पानी वो बारिश हो गया, काफी खत्म हो गया। 2-3 स्टोर नहीं करते? नहीं, स्टोर नहीं करते। सीधा जब बनता है आप सीधा बेचता है। और अगर पसनी के दुकान में हम नमक खरीदें, वो आपका नमक होगा? नहीं, कराची का है। कराची का क्यों खरीदते हैं? कराची वो मशीन बनता है ना, 2-3 किस्म होता है। वो पाउडर बनता है, मशीन में करता है। अच्छा, सो ये आपका जो नमक है किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? खाने के लिए। खाने के लिए भी? हाँ, खाने के लिए यही है। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। Let's check out a local recipe using this lovely salt. Place salt packed at the bottom of a pot. Next, place a paper over it with holes as a filter. Next, place the chicken pieces or the whole chicken on top of it and seal the pot tightly. It cooks over steam heat from the salts over 3 hours on a low heat. This murg wad, which is chicken cooked in salt, is lovely. Local variety of fish in Kund Malir means a side oasis where a bunch of trees grow in the middle of the desert. That is the meaning of this area, Kund Malir, an oasis amidst a large desert. Driving onwards, we arrive in banana country, Las Bela, Uthal town. 2 varieties of bananas grow here, Desi and Colombo. I didn't know there were nar and mad male and female bananas. Learn something new every day. The local bazaars are full of lovely vegetables. Bela, as this place is called locally, is very proud of its local tomatoes. Guess what is famous here? Gutka. We're in Hindu Mohalla, the oldest neighborhood in Uthal, in Las Bela. We're going to go check out the local mandir. नमस्ते जी। नमस्ते। पंडित जी, महाराज उमेश जी, हम बैठे हैं कृष्ण राधा के मंदिर में जी। उथल, और इसकी तारीख क्या है और कहानी क्या है अगर है? ये कहानी तो मंदिर तो बहुत पहले से है। यहाँ पे तकरीबन नहीं होगा तो 25-30 साल 30 से ऊपर साल के है। अच्छा। यह मंदिर है, ये अभी बनाया है तकरीबन 10-12 साल पहले। ये नया आश्रम इसको बड़ा बनाया है ना। और कम्युनिटी यहाँ कितनी बड़ी है? तकरीबन 200 के करीब घर है। अच्छा, आप बता सकते हैं कृष्ण जी और राधा की कहानी क्या थी? और यहाँ इस इलाके में आपने इन दोनों देवता की
क्यों काली माता ज़्यादातर बलूचिस्तान में काली माता वो है ना, लेकिन राधा कृष्ण जो ओरिजिनल भगवान जो है वो सिर्फ स्वयं कृष्ण भगवान है। अच्छा विष्णु भगवान जो है वो श्री कृष्ण भगवान ही है। जी 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 विष्णु जी। वही है ना कृष्ण भगवान। राधा कृष्ण सबसे पहले, उसके बाद काली माता तो वो बाद में आते हैं। अच्छा सबसे पहले जो है भगवान जो है सिर्फ वही राधा कृष्ण। अच्छा, हिस्ट्री में कृष्ण और राधा की कहानी क्या है? हमारी भगवत गीता है, उसमें सबसे पहले जिक्र इनका है। भगवत गीता जो हमारा बड़ा किताब है वो श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से बोला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ इस इलाके में कितने मंदिर हैं? तकरीबन 8 मंदिर है। और जुबान आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारी लासी जबान चलती है, यहाँ सिंधी और बलोची का मिक्स है। हाँ इसी तरह है। अच्छा अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कदीमी मंदिर कौन सा है? सबसे ज़्यादा कदीमी मंदिर तो कटरास मंदिर है, और सिंध में है हिंगलाज मंदिर है। ये बहुत पुराने मंदिर है। यहाँ के मेले कब होते हैं इस मंदिर की? इस मंदिर का मेला होता है 27 जून को। ये प्रसाद के पीछे कहानी क्या है? वो प्रसाद प्रसाद वही होता है जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, अच्छा फिर खाते हैं, तो वही प्रसाद होता है। इस मंदिर के रोजाना श्रृंगार चेंज होता है, कपड़े रोजाना चेंज होते हैं। अच्छा हाँ। और कपड़े कौन बनाता है? कपड़े बनाने वाले माताएं हैं, ये बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रोजाना चेंज होते हैं। अभी मंदिर के पर्दे खुले हैं, अभी कपड़े ड्रेसिंग मुकम्मल चेंज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। Ishwari and Durpati, who are Sevedars of the temple, tell me Lord Krishna's and this temple's story. Lord Krishna had 2 siblings, an older brother called Balrama, also known as Jagannath, and a sister Subhadra. It is rare to have all 3 siblings together in one temple. In fact, the story of the siblings is also fascinating. Jagannath is a subsect of the followers of Vishnu and Krishna deities. The older brother is also assumed to be an avatar of Krishna and Vishnu. This particular deity and tradition is worshipped in the Hinduism, Buddhism, and Jainism traditions. The Jagannath deity is considered a non-sectarian god. His origins are actually quite unclear, and scholars consider perhaps he emerged from the tribal folklore which then entered the Hindu pantheon. The Jagannath idol is a brightly painted, rough wooden log made from neem wood. It's a square, flat head, a face which merges with his chest. No neck, no ears, no limbs. Within this face are 2 large, big, symmetrical, circular eyes with no eyelids. One eye symbolizing the sun and the other the moon. It is also said the worship, sacraments, rituals associated with Jagannath are syncretic and rites which are uncommon in the traditional Hindu faith. How very interesting to see this in Balochistan. All are present here, which is unique and unusual. The syncretic nature of faith in Balochistan is for all to see, all present here. As I enter Hangol Park, I can feel we have arrived in some place special.
This is one of the holiest sites for the Hindu community. Why? Let's find out. महाराज जी नमस्ते। नमस्ते। हम नानी मंदिर में हैं। आप मुझे ज़रा बता सकते हैं कि नानी मंदिर की कहानी और इसकी तारीख क्या है? बेटा ये मंदिर जो है ना, देखिए इतना पुराना है कि आदमी सुनते हुए ही चकरा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे किताबों के हिसाब से ये तकरीबन 32 लाख साल पुराना मंदिर है। भगवान ने ऋषि मुनि को बोला था कि हम जिस तरह बंदों की उम्र मुकर्रर की गई है कि उसके बाद वो इधर नहीं रहेंगे, इस तरह अभी धरती की भी उम्र मुकर्रर करते हैं, आखिर में क़यामत यानी परले हो जाए। तो फिर जब वो किताब हमारे आए तो धरती की उम्र 4 अरब साल के करीब थी। उसके बाद किताब आए, किताबों में भगवान ने कहा कि इसके 4 दौर होंगे जिसको हम युग बोलते हैं। जी जी जी। जैसे पहले सतयुग, सतयुग के अंदर जो अवतार आए थे, शिव, पार्वती, गणेश, माता सती भवानी, ये आए थे। तो उस युग की उम्र थी 17,28,000 साल। वो दौर गुजर गया। फिर आया त्रेता युग, उसके अवतार थे रामचंद्र, सीता, हनुमान और अंगद वगैरह, ये जो भी थे। तो उसकी उम्र थी 12,96,000 साल मुकर्रर की गई। जब वो दौर ख़त्म हो गया तो उसके बाद आया द्वारपा युग, जिसमें अवतार थे कृष्णा, राधा, रुक्मणी, ये अवतार थे। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। अभी वो दौर गुजर गया, अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, लेकिन अभी इसको गुजरे हैं 5,118 साल। जब ये मंदिर वजूद में आया, ये मंदिर 32,93,118 साल पुराना है। और ये मूर्ति है हिंगलाज माता की, जिसको हम, नाम तो इसका भवानी माता है। ये हिंगोल देश में आई थी, इसलिए उन लोगों ने हिंगलाज माता नाम रखा। ये इसके पाँव हैं, वो चेस्ट है, वो हेड है, कंप्लीट मूर्ति है। लेकिन ये भी कुदरती मूर्ति है। और वो मूर्ति जो है ये है इसके साथी की, योगिनी माता की। ये भी 32,93,118 साल पुरानी है। दुनिया में कहीं भी आपको इतनी पुरानी मूर्तियां नहीं मिलेंगी। पहले इससे भी पुरानी इंडिया में थी, लेकिन क्या था कि उन लोगों ने मंदिर बनाए, जहाँ भी मूर्ति बनी वहाँ मंदिर बनाए। मंदिर ईंटों से, पत्थरों से या और किसी से बने। तूफ़ान आए, बारिशें हुई, टूटे फूटे, वरी नए सिरे से बनाए, तो उनकी पुरानी अहमियत ख़त्म हो जाती है। ये जैसी है वैसी है, क्योंकि न इनको बारिश का डर है, न तूफ़ान का, न और किसी का, इसलिए ये ऐसे की ऐसी है। 32 लाख साल पहले इधर एक कौम रहती थी। ये पूरा इलाका हिंगोल देश के नाम से प्रसिद्ध था। इस देश के अंदर एक राक्षस राजा रहता था जिसका नाम था हिंगोल। जैसे आप ये समझें कि नमरूद, फ़िरौन, यजीद, रावण, तो ये जो जालिम होते हैं ना, उसको हम राक्षस बोलते हैं। यानी जिसके दिल में रहम नहीं होता है, न किसी औरत के लिए होता है, न किसी कोई हाथ जोड़े माफ़ी मांगे उनके लिए होता है। वो अपनी सब कुछ करते हैं। पहले पहले उनको शराब पिलाया गया। मज़हब में शराब क्यों हराम है, इसकी वजह ये है क्योंकि शराब पीने के बाद, कबाब खाने के बाद इंसान सेक्सी बन जाता है, फिर उनको औरतों की लत पड़ जाती है। फिर इनके वज़ीर क्या करते थे, जो भी हसीन लड़की देखते थे या औरत देखते थे, उसको ज़बरदस्ती पकड़कर, बादशाह के कई बाग बने हुए थे, यहाँ भी बना हुआ था, बहुत सी जगह थे इनकी जिस तरह अयाशी करने की, वहाँ लेके जाते थे बादशाह की अयाशी के लिए। ये गरीब प्रजा थी, कौम थी, हिंगोली कौम के नाम से प्रसिद्ध थी। वो पूजा करती थी भवानी, सती भवानी माता की, भवानी सती माता। माता की।
वो बार बार उनको अर्ज़ करते थे कि आप अपने दाम से आएँ, आसमान से आएँ, हमारी बच्चों की लाज बचाएं। आखिर इंसाफ तो होता है ना, जुल्म बढ़ता जाता है तो इंसाफ करने वाला कोई न कोई आ जाता है। जिसे कलयुग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था। अरबिस्तान में जुल्म जब चला तो अल्लाह से इन्हें पैगंबर करके भेज दिया, है ना। इंसाफ करने वाला तो आता है इधर। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा, माता ने, कि ये बागों से तो बाहर निकलेगा नहीं, किस तरीके से मैं उसको निकालूं बाहर, जहाँ मुझे मारना उसको आसान हो जाए। फिर उसने क्या किया, जो अपना असली रूप 8 हाथ वाला था भवानी माता का, उसने तब्दील किया। 2 हाथ वाली 2 बाजू वाली बनी, 2 बाजू वाली बनी एक खूबसूरत हूर, मनमोहिनी सूरत जो देखे तो आदमी उसके पीछे घूमने लग जाए। वो आई बादशाह के बाग में, उधर फूल तोड़ने लगी। बादशाह भी सुबह को उस टाइम घूम रहा था। अचानक नज़र बादशाह की उस लड़की पर पड़ी, हूर पर। ऐसा हुस्न तो उसने देखा भी नहीं, और इसको भी बाहर निकालना था तो उसने भी देखकर मुस्कुराया, मोहिनी मुस्कुराहट डाली। वो पागल हो गया। वो कुछ कह तो नहीं रहा था उसको, न उसने हथियार लिए, न उसने फौज ली, कुछ भी नहीं। पागलों की तरह उस लड़की के पीछे बाहर आने लगा। वो जैसे आगे बढ़ा वो बाग से बाहर आई। इधर कहीं था इनका बाग। ये आती आती, ये काली का मंदिर देखा है आपने? काली की मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, स्टेज जो है जहाँ खड़ी की गई है वो ओरिजिनल है। क्योंकि माता इस पर खड़ी रही और इसने फ़ौरन मौत की देवी का रूप धारण किया, काली माता का। ख़तरनाक सूरत और ज़बान बाहर, आवाज़ें अजीब और हथियार चल रहे हैं। बादशाह जैसे दरख्तों से आके सामने जो देखा, इतनी ख़तरनाक इसकी सूरत और आवाज़ें, वो डर के मारे आंखें बंद हो गई, बदन में कुपकुपी छा गई। धीरे धीरे इसको होश आया, धीरे धीरे आंखें खोली, देखा तो वही हूर खड़ी है। बादशाह ने सोचा चाहे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था या आँखों का धोखा था या क्या था। बहरहाल वो कहते हैं कि माता इधर आई। ये दीवारें तो नहीं थी, ये छत थी, इधर आई। इधर आई माता ने, इधर अपनी दृष्टि से, जिस तरह गणेश को पैदा किया गया इस तरह से दृष्टि से ये मूर्ति बनाई अपनी सूरत की। ये ओरिजिनल मूर्ति है। फिर माता ने क्या किया, और अपना रूप एक रोशनी बनाई, ज्योत जिसको हम बोलते हैं, वो रोशनी इसमें समा गई, अंदर चली गई। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है। गया आगे ढूंढने के लिए कि कहीं इधर तो नहीं गई है, नहीं मिली। सोचा कि इधर बड़ी गार के अंदर, इसके अंदर छोटी छोटी गारें भी हैं, छुप तो नहीं गई है। वो जैसे वापस आया, इधर पहुंचा, मूर्ति इधर रही, इसमें से वो ज्योत निकलना शुरू हुई। तो उस ज्योत में से माता सती भवानी जो थी वो प्रकट हुई। 8 हाथ, लाल आंखें, गरजदार आवाज़, तलवारों की झंकार और प्रकाश, ऐसा रोशनी जो बादशाह देखे तो बादशाह समझ गया आज मेरा मौत यकीनी है, क्योंकि अभी ये बख्श नहीं करेगी। उसने मुझे पहले दिखाया था कि मैं तेरा मौत हूँ। बादशाह ने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करो, मैं नादान बच्चा था। हमारे यहाँ मज़हब के अंदर 4 ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान बख्श नहीं करता कोई भी हो, जब तक उसका उद्धार न किया जाए। उसने कहा कि तुमने इज़्ज़तदार औरतों की इज़्ज़त लूटी, ये किया है तुमने ब्रह्म हत्या, और कुंवारी कन्याओं की इज़्ज़त लूटी, ये की है तुमने गौ हत्या, और तीसरी तुमने अवाम पर जुल्म किया, ये की है मित्र हत्या। ये मित्र हत्या वाला दोष अगर देवताओं पर भी आ जाए तो उसको बख्श नहीं किया जाता है। ये कौम जो थी मज़हब के हिसाब से, दीन के हिसाब से आपकी रिश्तेदार थी। आप राजा थे पिता समान, और ये कौम जो थी ये औलाद थी बच्चों समान। तेरा काम क्या था? इन बच्चों पर कोई हमला करता तो उनकी इज़्ज़त बचाना, इन बच्चों की रखवाली करना, और इस कौम को रोज़ी रोटी देना, सुखी करना, ये राजा का पहला धर्म होता है। लेकिन तुम धर्म भी भूल गया, इंसानियत भी भूल गया, और तुमने अपनी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका नतीजा तुम समझते हो क्या मिलता है? तुम्हें मिला है मृत्यु दंड, सजाए मौत देवताओं की तरफ से, बख्श नहीं किया जाएगा। तो उसने कहा कि माता आखिर में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। माता ने कहा देखो ज़िंदगी नहीं मांगो, बाकी क्या मांगता है? तो उसने कहा ये अलाई का जो है आस्थान जो है
उसको वरदान दो महान उत्तम यात्रा का। इस तरह जो भी इधर आए एकामतों के साथ पूजा करे तो उसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएं, वो निर्मल हो जाए और उसको मोक्ष मिल जाए, कभी जन्म न ले। माता ने कहा ऐसा ही होगा। दूसरा, माता फिर ज्योति बनकर आप इसमें समा जाओ, हिंदू बिरादरी आपकी पूजा करेगी। तीसरा, इधर किसी भी मज़हब वाला आता है, पंथ वाला आता है, अगर अपने सच्चे मन से दुआ मांगता है तो उसका मज़हब नहीं देखना, पंथ नहीं देखना, उसकी मन को देखना, उसकी मुराद को देखना, वो मुराद माँ पूरी करना। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर माता ने अपनी तलवार घुमाई और हिंगोल बादशाह का सिर काट दिया। वो तड़प तड़प कर मर गया। माता इसमें ज्योति बनकर समा गई। रात हुई तो ऋषि थे, मुनि थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, पुजारी थे, देवता सबको बोला कि मेरा नाम सती भवानी है। हिंगोल देश के अंदर हिंगोल पर्वत में एक बड़ी गुफा है, अघोर के इस तरफ, उसके अंदर मैं मूर्ति में विराजमान हूँ। मैंने हिंगोल को मारकर हिंगोली बच्चियों की लाज बचाई है। फिर वो लोग आए, उन लोगों ने पूजा की, माता का दर्शन किया। फिर उन लोगों ने नाम बोला, जब माता ने दर्शन दिया बोला माता तुमने हिंगोली बच्चियों की लाज बचाई है, औरतों की लाज बचाई है, इसलिए अभी तीनों लोगों के अंदर तेरा नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये है छोटी सी मुख्तसर कहानी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलो भाई आशीर्वाद। After taking our leave and blessings from Maharaj Ji, we are on our way to Karachi. Off the National Highway in Bhavani town near Hub, we come across an incredible acropolis. Chakandi tombs, graves above ground, stunningly carved in sandstone designs, layers and layers of slabs, beautifully designed, built between the 15th and 18th century. It used to be a local ruling family's personal graveyard. Now, due to overpopulation, has become a public graveyard. This is most definitely an architectural heritage site. Balochistan. Its waves lull us in meditation, ringing in our senses, pure and blessed. Washi. Until next time, Khudafiz.